दिल्ली यूनिवर्सिटी का मार्च का महीना था। कॉलेज में रंग, शोर और गपशप हर कोने में फैली थी। क्लास से ज्यादा लोग कैंटीन, कैफे और इंस्टाग्राम पर मिलते थे। ऐसे ही दिन में एक लड़की हवा की तरह चलती थी। नाम था सिया शर्मा। सिया, तीसरे साल की स्टूडेंट, कॉलेज की जान और सोशल मीडिया की रानी। इंस्टा पर 85,000 फॉलोअर्स और बायो में लिखा था, ड्रामा इज टेम्पररी, क्वीन इज फॉर एवर। उधर दूसरी तरफ था विवान माथुर, बीसीए स्टूडेंट, जिसे लोग इंट्रोवर्ट नहीं, लो प्रोफाइल शेयर कहते थे। दोस्त कम थे, मगर बातें गहरी करता था। कोई उसे सीरियस समझता, कोई घमंडी। असल में वो थोड़ा अलग ही दुनिया में जीता था। किताबों, शायरी और कोल्ड कॉफी का दीवाना। इन दोनों का रास्ता क्या ही कभी टकराता। पर किस्मत कहाँ मानती है। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में सीट के लिए झगड़ा हो गया। ये मेरी सीट है, सिया ने ठोड़ी उठाकर कहा। मैं यहां बैठा हूं, बस किताब लेने गया था, विवान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। किताब लेने गए थे या लाइब्रेरी शिफ्ट करने? सिया की आवाज तेज थी। तुम्हारी आवाज जरूर शिफ्ट हो रही है, नीचे से ऊपर तक, उसने बिन मुस्कुराए कहा। उस दिन पहली बार कॉलेज ने देखा कि स्टाइल और शांति की टक्कर हो सकती है। सिया की फ्रेंड्स ने कहा, उसे इग्नोर कर, उसे लगता है वो हीरो है। पर सिया बोली, अब मजा आएगा, अब मैं उसकी लाइफ का फेस्टिवल बनूंगी। अगले दिन से दोनों की अघोषित लड़ाई शुरू हो गई। कभी सिया इंस्टा स्टोरी लगाती, सम पीपल थिंक साइलेंस इज क्लास, नो ब्रो, इट्स कंफ्यूजन, डीप ना ही डम्ब है। तो अगली सुबह विवान व्हाट्सएप स्टेटस डालता, जो जुबां से आग बरसाए, अक्सर वो दिल से डरपोक होते हैं। कॉलेज में लोग अब इन दोनों को एक साथ देखने लगे थे। कोई कहता, न्यू लव स्टोरी ऑन द वे, कोई कहता, कोल्ड वॉर सीजन 2। फिर आया वह दिन जब सिया को अपने फ्रेंड्स ने चैलेंज दे डाला, अगर तू इतनी ही बिंदास है तो जा, उसे पब्लिक में प्रपोज कर, मजा आएगा। सिया ने मुंह बनाया, लेकिन कहा, क्यों नहीं, देखते हैं वो कैसे बचता है। ही सही, हमेशा रहे, आई लव यू। भीड़ तालियां बजा रही थी, कैमरे चल रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन विवान, वह अपनी सीट से उठा, स्टेज पर चढ़ा, माइक लिया और बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से। सन्नाटा। सिया के चेहरे की हंसी वहीं जम गई। वो नीचे उतरी और बोली, ये फनी नहीं था। विवान पास आया और धीरे से कहा, मजाक था ना, मेरा भी। अब बराबरी हुई। सिया की आंखों में गुस्सा भी था और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैरानी भी। तू सोचता है तू स्मार्ट है? नहीं, मैं जानता हूं मैं स्मार्ट हूं। उसके बाद खेल शुरू हो गया। दोनों अब पब्लिकली लड़ते नहीं थे, लेकिन इंस्टा, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इशारों और बातों में एक दूसरे की टांग खींचते रहते। एजन लाइब्रेरी में चुपचाप बैठते, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी को नोटिस जरूर करते। कैंटीन में टेबल शेयर नहीं करते, पर नजरें टकरा जाती। स्टडी ग्रुप में नाम अलग होते, मगर कॉपी के पन्ने एक दूसरे से चोरी होते। एक दिन क्लास के बाद सिया को उसके फ्रेंड्स ने पीछे से धक्का देकर लाइब्रेरी में बंद कर दिया और सामने खड़ा था विवान। अंदर चुप्पी थी। वो बोली, तू झगड़ता अच्छा है, पर बोरिंग हो गया है। वो बोला, और तू एक्टिंग अच्छी करती है, पर हर बार जरूरी नहीं सब ताली बजाए। मतलब अब मैं तुम्हें पसंद नहीं? कब कहाँ पसंद करता था? सिया पलटी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो खड़ी रही कुछ सेकंड तक, फिर अचानक बोली, एक पल की चुप्पी, और फिर दोनों ने हंस दिया। हमसे टकराना आसान नहीं होता साहब, हम मोहब्बत भी हंस के करते हैं, और बदला भी शायरी में। वो समझती रही कि खेल रही है दिलों से। उसे क्या पता, हम इश्क को भी दांव पर रख देते हैं। तू जलती रही मेरे सुकून से, मैं हंसता रहा तेरे शोर पे। तेरी अकड़ बड़ी मशहूर थी कॉलेज में, पर दिल तो फिर भी आ गया तेरे ही नखरे पे। कॉलेज में अब सब कुछ नॉर्मल जैसा था, लेकिन सिर्फ देखने वालों के लिए। सिया और विवान के बीच अब वो पहले जैसा सीधा टशन नहीं था। अब बातों की जगह इशारे लेने लगे थे। एक दूसरे को लेकर नजरों में गुस्सा भी था, और किसी गहराई में छिपा हुआ जुड़ाव भी। लाइब्रेरी में दोनों अब आमने सामने बैठते, लेकिन बिना कुछ कहे। कभी कभी अचानक दोनों एक ही किताब पर हाथ रख देते,
फिर दोनों ठंडी मुस्कान के साथ हाथ खींच लेते। तुम पढ़ती हो भी या बस किताबों को थकाती हो? और तुम लिखते हो भी या बस गालियों में शायरी लपेटते हो? तुम्हारी नजर बहुत तेज है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी, मगर सिर्फ मुंह तक। लेकिन जब बातें बंद होती तो नजरें कहती कुछ है जो अधूरा नहीं रहना चाहिए। कॉलेज का ग्रुप प्रोजेक्ट आया और प्रोफेसर ने जान बूझकर दोनों को एक ही टीम में डाल दिया। तुम दोनों को देखकर लगता है जैसे मिर्च और बर्फ को एक बोतल में बंद कर दिया गया हो, सर ने हंसते हुए कहा। अब दोनों को हर दिन मिलना था, साथ में काम करना था, और सबसे मुश्किल बात, एक दूसरे को बर्दाश्त करना था। पहले दिन की मीटिंग। तू लैपटॉप लेकर आएगी ना? हाँ, मगर तेरे एटीट्यूड को बैग में मत डाल देना, वरना वो भी गुम हो जाएगा। दूसरे दिन, बिना बोले साथ कॉफी पी ली। तीसरे दिन, बिना सोचे एक ही गाना सुना, रातां लंबियां। प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों को एक आर्ट गैलरी जाना था। सिया पेंटिंग्स देखकर खो गई। देखो इस लड़की की आंखें, कितनी कहानी छिपी है इसमें, उसने कहा। विवान उसे देख रहा था। हाँ, कुछ आंखें बोलती हैं और कुछ आंखें चुप रहकर भी सब कह जाती हैं। सिया पलटी। तू मुझे घूर रहा है क्या? नहीं, देख रहा हूं, फर्क समझो। उस शाम पहली बार दोनों चुपचाप एक पार्क में बैठे, बिना बहस, बिना व्यंग्य। और पहली बार सिया ने कहा, तू इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी, और तू इतनी अच्छी है जितनी तू दिखती नहीं। रात 1:47 सिया का फोन वाइब्रेट कर रहा था। कॉलिंग। विवान। उसने उठाया नहीं। सुबह मैसेज था। कल जो पार्क में थी तू, वो वर्जन मुझे अच्छा लगा, बस कह देना था। गुड नाइट। सिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसकी इंस्टा स्टोरी में सिर्फ एक लाइन थी। कुछ नजरों की आदत हो जाती है, बात नहीं भी करें, फिर भी कमी लगती है। लड़ाई में जो चेहरा देखो वही सपना बन जाए, जो खामोशी में बोले वो अपना बन जाए। हम तकरार में उलझे रहे सारी शाम, पता ही नहीं चला कब इश्क हो गया हर बात में। कॉलेज फेस्ट की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। हर कोई अपने टैलेंट को दिखाने में लगा था। कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा था, कोई स्टॉल लगाने की प्लानिंग। और इसी बीच सिया और विवान को मिला था एक काम, फेस्ट के ओपनिंग सेरेमनी की एंकरिंग। नाइस आइडिया है ना? सर ने कहा। एक आग और एक बर्फ को एक मंच पर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सिया बोली, तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स धीरे धीरे सुधर रही है, बट नॉट इनफ फॉर अ यस। हर शाम दोनों ऑडिटोरियम में मिलते, स्क्रिप्ट लिखते, डायलॉग्स प्रैक्टिस करते। एक दिन माइक चेक करते हुए सिया बोली, अगर तुम्हें आज के शो में किसी को प्रपोज करना हो तो कैसे करोगे? विवान ने कुछ सेकंड सोचा, फिर माइक हाथ में लेकर बोला, अगर मोहब्बत इजाजत मांगती तो शायद मैं तुझसे दूर रहता, लेकिन ये दिल तो हर रोज तेरी आंखों में मंजिल ढूंढता है। सिया मुस्कुराई। ये तुझे लिखना आता है, बोलना नहीं। और वैसे भी अभी शो टाइम नहीं हुआ। एक दिन रिहर्सल के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज बंद, सब लोग भागे, और बस बचे सिया और विवान। मेरे पास बुलेट है, विवान बोला। तू सोच मत, बैठ जा, नहीं तो भीगने के बाद स्नीज करेगी, फिर डीएम में गालियां भेजेगी। सिया हंसते हुए बुलेट पर बैठ गई। बारिश के बीच बुलेट की गूंज और उसके पीछे बैठी सिया की हथेलियां जब धीरे से विवान की पीठ पर टिकी, तो उस दिन बारिश से ज्यादा कोई और चीज भीग रही थी। दिल। रात 2:14। आज की बारिश बहुत अच्छी लगी, पर उससे ज्यादा कोई और। मुझे भी आज जो पीठ पर हाथ रखा था, वो सिर्फ बारिश का डर नहीं था। कुछ भी मत सोच, मैं बस गिरने से डर रही थी। और मैं गिरने से नहीं, रुक जाने से डर रहा था, तेरे बिना। लेकिन जवाब नहीं आया। अगले दिन कॉलेज में सिया कुछ ज्यादा ही नॉर्मल थी। कल थैंक्स फॉर द राइड, उसने ठंडे लहजे में कहा। बस इतनी सी बात? विवान ने पूछा। विवान वहीं खड़ा रहा, हाथ में कॉफी थी, पर स्वाद अब गायब था। जो कह दिया वो कम था, जो रह गया वही जहर था। तेरी मुस्कान के पीछे मेरा इजहार अधूरा रह गया। तेरे दो शब्दों में कोई वादा नहीं था, पर मेरी हर चुप्पी में तुझसे मोहब्बत थी। कॉलेज तो पहुंच गई थी सिया, चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट मुस्कान, लेकिन दिल अब भी बीती रात के उस एक मैसेज में अटका हुआ था, और मैं गिरने से नहीं, रुक जाने से डर रहा था, तेरे बिना।
वो मैसेज उसने पढ़ा, कई बार पढ़ा, पर जवाब नहीं दिया। खुद से बोली, अगर जवाब दे दिया तो ये सब रियल हो जाएगा, और रियल चीजें जब टूटती हैं तो बहुत शोर होता है। क्लास से निकलते ही रिया ने उसे टोक दिया। रिया ने हंसते हुए कहा, तेरे चेहरे पे आजकल इमोशंस ओवरलोड जैसा कोई फिल्टर लगा हुआ है। सब ठीक? सिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बस थोड़ी नींद कम हो रही है आजकल। रिया ने शरारत से आंखें तरेरी। नींद कम या दिल की धड़कन ज्यादा, सब? सिया ने तुरंत पलटकर कहा, बंद करो, रिया। दोनों हंस पड़ी, पर उस हंसी के नीचे सिया की आंखों में कुछ और भी था, एक उलझन। कॉलेज की उस भीड़ में एक चेहरा था जो सिया हर कोने में ढूंढ रही थी, विवान। लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। सिया अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी जब एक आवाज आई, हे सिया, कल की पीपीटी कमाल की थी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर कॉफी के लिए हाँ कहो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, श्योर, क्यों नहीं। कॉफी टेबल पर 2 कप थे, हंसी भी थी, सवाल भी, लेकिन जवाब, जवाब किसी और को दिया जाना था। सिया ने मुस्कुराया, बातें की, लेकिन मन अब भी कहीं और था। और वहीं से कुछ दूर विवान खड़ा देख रहा था, कैफे के कोने से, सामने सिया, अर्जुन के साथ। विवान ने अपने हाथ में कॉफी ली, लेकिन अब उसका स्वाद बदल चुका था। फोन की स्क्रीन जगमगाई। विवान टाइपिंग करने लगा, तू बहुत खुश दिख रही थी आज। फिर रुक गया। स्क्रीन बंद, आंखें बंद, फोन हाथ में था, लेकिन कुछ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो खुद से फुसफुसाई, क्या मैं उसे मिस कर रही हूं, या फिर बस आदत सी हो गई है उसकी। मैं हंसती हूं, पर सब कुछ ठीक नहीं होता। जो पास होता है वो भी कभी कभी बहुत दूर होता है। उसके मैसेज ने दिल को छू लिया था, पर डर था कहीं वो मेरा खेल ना समझे। अब हर मुस्कान में नकाब है और हर कॉफी में तेरे नाम का स्वाद है। लेकिन दोनों की उंगलियां बार बार फोन अनलॉक करती, फिर कुछ भी ना करके लॉक कर देती। विवान कैंटीन में बैठा था, कॉफी पीते हुए सामने की तरफ देख रहा था, पर निगाहें खाली थीं। उसी वक्त सिया वहां से गुजरी। दोनों की नजरें मिलीं। ना हंसी, ना टशन, बस चुप्पी। सिया ने 1 सेकंड देखा, फिर मुड़ गई। पहली बार वो दोनों बात करने से नहीं, ना बात करने से टूटे। सिया खुद से बोली, मैं क्यों चाहती हूं कि वो पूछे? क्यों नहीं मैं पूछ लेती कि क्या था वो सब? उसने फोन उठाया, विवान का चैट खोला, टाइप किया, क्या हम बात कर सकते हैं? और फिर भेजने की जगह डिलीट कर दिया। उसने भी बहुत सह लिया था। फोन उठाया, कॉल किया, रिंग हो रही थी। सिया ने देखा, विवान कॉलिंग। उसने आंखें बंद की, फिर कॉल काट दी। कॉलेज के पास का वही पुराना पार्क। वो पास जाकर बोला, इतना मुश्किल क्या है, एक हाँ या ना, इतना तो डिजर्व करता हूं ना। सिया ने धीमे स्वर में कहा, तू जानता है ना, मैं किसी चीज को लेकर जल्दबाज नहीं हूं। मुझे डर लगता है। विवान ने बात काट दी। डर सबको लगता है सिया, पर हर बार मैं ही क्यों बोलूं? हर बार मैं ही क्यों टूटूं? कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सिया बोली, तो क्या अब हम दोस्त भी नहीं रहे? विवान ने मुस्कुराकर कहा, हम कभी सिर्फ दोस्त थे क्या? विवान पलटा और जाने लगा। सिया ने पीछे से पुकारा, रुक जाइयो। वो रुका, पर पलटा नहीं। सिया ने कहा, तेरे साथ चाय पीते हुए जो सुकून मिला वो अर्जुन की कॉफी में नहीं था। विवान धीरे से मुस्कुराया, अभी पीठ उसकी तरफ थी। सिया आगे बोली, और शायद मैं अब डर से ज्यादा तेरी खामोशी से डरने लगी हूं। विवान पलटा, धीरे धीरे उसकी ओर चला। अब दोनों एक दूसरे के पास थे। जिस चुप्पी ने तोड़ा उसी ने जोड़ा। जिस नजर से डरे थे वही अब सहारा बन गई। प्यार सवाल नहीं था कभी, बस जवाब देने की हिम्मत चाहिए थी। विवान और सिया अब साथ थे। वो पहली ऑकवर्ड बातचीत, वो बारिश की बुलेट, वो रुक रुक कर आती चैट्स, सब अब पीछे रह गए थे। अब था सिर्फ हम। कॉलेज खत्म होने वाला था। विवान को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, बंगलुरु। सिया को दिल्ली में एक एनजीओ से ऑफर आया, वही जहां वो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे,
जैसे कोई सवाल हवा में तैर रहा हो। अब सिया ने हल्के से कहा, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में बिलीव नहीं करती। विवान बोला, मैं भी। पर अगर ये दूरी हमारे प्यार को और मजबूत करे तो हाँ। सुबह की पहली कॉल, रात की लास्ट वीडियो चैट। कुछ दिन आसान जाते, कुछ दिन में झगड़े भी हो जाते। एक दिन सिया बोली, तेरी बातों में अब पहले जैसी एक्साइटमेंट नहीं रही। विवान ने जवाब दिया, क्योंकि एक्साइटमेंट अब तेरे पास आके जीने की है। सिया एनजीओ से घर लौट रही थी, थकी हुई लेकिन दिल से संतुष्ट। विवान की वीडियो कॉल आई, लेकिन कैमरा ऑन नहीं। फिर अचानक स्क्रीन पर दिखा, विवान एयरपोर्ट पर था। 3 घंटे बाद मैं दिल्ली में हूं, और इस बार सिर्फ वीकेंड के लिए नहीं, मैं परमानेंट ट्रांसफर ले आया हूं। क्या? लेकिन तेरी जॉब? रिलेशनशिप भी तो फुल टाइम जॉब है सिया। अब मेरी प्रायोरिटी तू है। सब अच्छा चल रहा था, पर एक चीज बची थी, परिवार। सिया के पापा थोड़े पुराने ख्यालों के थे। उन्हें बुलेट चलाने वाला लड़का जो शायरी करता है ज्यादा पसंद नहीं आया। वो बोले, शादी मजाक नहीं होती। विवान ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल नहीं सर। इसीलिए तो मजाक में नहीं, पूरा होश में आपके सामने खड़ा हूं। सिर्फ सिया नहीं, आपकी भी इज्जत जीतना चाहता हूं। वक्त लगा, कुछ महीने, कुछ गलतफहमियां, कई ईमानदार कोशिशें। और फिर एक शाम सिया के पापा ने उससे पूछा, अगर तेरी हंसी के पीछे यही लड़का है तो तू मेरा आशीर्वाद लेकर ही जाए। हल्दी, संगीत, शादी और ढेर सारी नोकझोंक। पंडित जी बोले, कन्यादान का समय हो गया है। सिया फुसफुसाई, मैं कोई दान की चीज नहीं हूं। विवान ने हंसकर कहा, तो मैं भी कोई बायर नहीं हूं। पार्टनरशिप में यकीन रखता हूं। प्यार वो नहीं जो सिर्फ कॉलेज तक चले। प्यार वो है जो करियर, शहर और परिवार तक साथ चले। हर लड़ाई, हर चुप्पी, हर मुस्कान में जो साथ बना रहे, वही असली कहानी बने। एक मामूली सी टक्कर से शुरू हुई कहानी एक साथ चलने की कसम पर खत्म हुई। ना कोई फिल्मी ट्विस्ट, ना कोई बड़े वादे। बस दो इंसान, थोड़े झगड़े, ढेर सारा इश्क और ये यकीन कि साथ चलने से रिश्ता बनता है और साथ निभाने से कहानी।